आइए अब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल की टर्म्स क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल की टर्म्स क्या है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये जो प्लस माइनस से सेपरेट है उन्हें टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, क्लियर है ना। ये हमारे पास है सेकेंड टर्म, ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ, ठीक, और ये हमारे पास फिफ्थ टर्म, क्लियर है। जो प्लस माइनस से सेपरेट है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो यहां पर कितनी 5 टर्म, 1 2 3 4 5 टर्म, क्लियर है। आई होप टर्म समझ में आ गया होगा। अब पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोला जाता है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोला जाता है। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर या डिग्री ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है या पावर ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 3x टू दी पावर 10 प्लस 5x टू दी पावर 9 प्लस 7x टू दी पावर 8 प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 10, है ना। तो यहां पर ये जो डिग्री है, ये पावर बोले या डिग्री बोले या एक्सपोनेंट बोले, वो कितनी है 10। तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 10। इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है 10, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कि 3x टू दी पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, ये p ऑफ x है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 7। तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी हमारी, पावर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू कितना 7। जैसे कोई पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ y है ना, 3x टू दी पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 4। तो क्या हो जाएगी डिग्री या पावर, डिग्री ऑफ p ऑफ y इज इक्वल टू कितना 7। आई होप आपको पावर समझ में आ गया होगा, इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, कोफिशिएंट इन अ पॉलिनोमियल, अ कोफिशिएंट इज द मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इन अ टर्म। मतलब किसी भी टर्म में कोफिशिएंट जो होता है वो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x, p ऑफ x हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है ना। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2। मल्टीपल ऑफ वेरिएबल क्या है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, है ना। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ y है ना, जिसमें 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x है ना। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 3। मतलब x क्यूब जो वेरिएबल है इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में, उसका मल्टीपल क्या है 3 है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 3 है। x टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो बोले 9 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो बोले 4 है। x का कोफिशिएंट क्या है, तो 9। आई होप आपको ये जो टर्म कोफिशिएंट है वो क्लियर हो गई होगी, क्लियर है। अब आती है अगली बात, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो क्या है, जीरो ऑफ p ऑफ x या एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। मतलब 0 एक ऐसी वैल्यू है जो हम पॉलिनोमियल में x की प्लेस पर यदि पुट कर दे, रख दे, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। जैसे यहां हम x की प्लेस पर क्या रखें कि इसको 0 कर दे, यहां हम x की प्लेस पर क्या रखें कि 0 कर दे। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे हमारे पास x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। अब हमने देखा कि यहाँ x p ऑफ x को 0 करें तो x की प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा हमें, माइनस का 5। तो यहाँ हम यदि माइनस का 5 रख दे तो माइनस का 5 प्लस का 5 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0। तो ये जो x इज इक्वल टू -5 यहाँ रखा हमने, ये जो वैल्यू x की है जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया, उसे ही हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर है। अच्छा, निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका, whenever we have to find out, we will have to find out the values of GO of the given particular polynomial, we have to make द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं
तो हम उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले किसके इक्वल मान लेते हैं, 0 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। यहां से हमें x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, यही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो 0 क्या है, वेरिएबल जो उस पॉलिनोमियल में यूज हुआ है उसकी ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखने पर उसको किसके इक्वल बना दे, 0 के इक्वल बना दे। यहां इस वैल्यू ने p ऑफ x को किसके इक्वल बना दिया, 0 के इक्वल बना दिया। निकालने का तरीका, यदि हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल मान के चले तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, x का 0 आ जाएगा, मतलब उस पॉलिनोमियल का क्या आ जाएगा, 0। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्योंकि पॉलिनोमियल के पास दो चीजें होती है, पावर और टर्म्स। तो पहले पावर के बेस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, फिर टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पावर कितनी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए 1, पावर होनी चाहिए 1। मैक्सिमम पावर कौन सी, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 1। जैसे 3x + 2 मैक्सिमम पावर 1 है, ax + b मैक्सिमम पावर 1 है, 3x मैक्सिमम पावर 1 है। टर्म्स कितनी हो उससे हमें मतलब नहीं, पावर कितनी होना चाहिए वेरिएबल की, 1। वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होना चाहिए, 1। उसी को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम पावर है वो कितनी होना चाहिए, 2। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 2, है ना। तो जैसे क्या, 3x² + 2x + 3 है ना, और ax² + bx + c है ना। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, क्लियर है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होना चाहिए, 2, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी होना चाहिए, 3। जैसे 3x की पावर 3 पर + 4x² + 6x प्लस में क्या, 5। तो ये मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल यहां पर कितनी है, 3 है, क्लियर है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक का भी डबल, तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 4। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी, 4। जैसे 3x⁴ + 9x³ + 7x² + 8x + 2 है ना। तो यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, पावर ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ पर, x = 4। यहाँ पावर ऑफ x क्या है, 3। तो क्यूबिक यहाँ पावर ऑफ x 2 है, तो क्वाड्रेटिक यहाँ पावर ऑफ x क्या है, 1। तो क्या होगा, लीनियर। तो आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ पावर समझ में आया होगा। लीनियर मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक मैक्सिमम पावर 3, बाइक्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 4। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहां तो पावर के ऑब्जर्वेशन के साथ हमने नॉमिनेशन किया कि क्या होगा, अब यहां ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मोनोमियल। मोनो मतलब क्या, 1 टर्म, ओनली कितनी हो, 1 टर्म। मैक्सिमम टर्म 1 हो, जैसे 2x, पावर कितनी हो उससे मतलब नहीं, ax bx cx कितने, ठीक है। पावर कितनी भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, टर्म कितनी होना चाहिए, 1, ठीक है। बायनोमियल, बायनोमियल मतलब मैक्सिमम टर्म कितनी होना चाहिए आपकी, 2। मैक्सिमम टर्म कितनी होना चाहिए, 2। जैसे 3x की पावर 100 + 9x ax + b है ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, यहाँ भी फर्स्ट टर्म और क्या, सेकेंड टर्म। यहाँ पावर से हमें लेना देना नहीं है, 2 टर्म्स है प्लस माइनस के साथ सेपरेट है, 2 टर्म्स है प्लस माइनस के साथ सेपरेट है, तो क्या बोलेंगे हम, बायनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से स्पष्ट है ना। मैक्सिमम जो टर्म है, मैक्सिमम टर्म्स है, मैक्सिमम टर्म्स कितनी होना चाहिए, 3। कितनी होना चाहिए, 3। जैसे ax² + bx + c है ना, 3x² + 4x + 9 एक्सेट्रा। तो इसमें 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यहाँ भी कौन सी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये जो है थर्ड टर्म, क्लियर है। तो मैक्सिमम 3 टर्म होना चाहिए, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल का ऐसा है कि मेनी टर्म्स, कैसी हो सकती है, मेनी टर्म्स है ना, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, बायनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है। लेकिन एक टर्म भी हो, 2 टर्म भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और कई ज्यादा से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे 3x की पावर 10 + 9x की पावर 9 + 7x की पावर 8 + 8x की पावर 7 + 5x + 6x डैश, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल, है ना। मोनोमियल भी एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल भी, और
बहुत सारी मेनी टर्म्स हो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है। क्लियर है? तो इसका केस फर्स्ट हम देखेंगे, केस फर्स्ट कि वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि a ही यदि 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो केस फर्स्ट देखते हैं कि इफ यदि हमारे पास केस फर्स्ट इफ a इज इक्वल टू 0, यदि हम देखते हैं कि यदि हमारे पास यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या कंडीशन होगी, तो यहाँ रखेंगे हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं, क्या बचा, ये लीनियर, क्या बचा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, वो क्या बन जाएगा, लीनियर, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी आ गई, 1, इसलिए लिखा जाता है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0। केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड है ना, कि इफ b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर, b की प्लेस पर 0 इंटू एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस सी। तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? क्वाड्रेटिक मतलब हमारे पास b 0 हो सकता है लेकिन c 0 नहीं हो सकता, मतलब इस फॉर्म में भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो सकता है। क्लियर है? इस फॉर्म में भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो सकता है। क्लियर? ठीक। उसके बाद में अगली कंडीशन हमारे पास आती है, केस थर्ड, कि इफ c इज इक्वल टू 0, है ना, तो c इज इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, यहाँ पर हमें c की प्लेस पर 0 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की प्लेस पर 0, तो क्या बचा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, तब भी एक क्वाड्रेटिक बना हुआ है। क्लियर है? तब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है। केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड देखते हैं, क्या इफ b एंड c एक साथ 0 हो सकते हैं क्या? क्लियर है? b एंड c एक साथ 0 हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो ax स्क्वायर प्लस यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है, जो कि क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी अभी भी x की पावर 2 बनी हुई, मतलब a शुड नॉट इक्वल टू 0 हो, बाकी सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की मेथड क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की मेथड क्या है। ठीक है, कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो लेट वी हैव ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का जो तरीका होता है वह ऐसे होता है कि एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके क्या है, 0 है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ऐसे स्प्लिट करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स प्लस सी। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया जाता है, ऐसे डिवाइड, ऐसा तोड़ा जाता है कि ये जो अंतिम है a और c का प्रोडक्ट b1 और b2 के प्रोडक्ट के बराबर आए। ठीक है, पहली बात है ना, ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात क्या कि b1x और b2x को पुनः ऐड करने पर bx आ जाए। ठीक है, ठीक है, a और c का प्रोडक्ट b1 और b2 के इक्वल आए और b1 और b2x को ऐड करने पर पुनः bx वापस आ जाए। मतलब आपको bx को ऐसे तोड़ना है दो फॉर्म में, लाइक b1x और b2x, प्लस माइनस भी हो सकता है।
क्लियर है, प्लस माइनस भी हो सकता है कि इन्हें फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म हमें फाइंड आउट हो जाए, मिल जाए, और ये जो टुकड़े हैं उनका प्रोडक्ट लास्ट के ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब हमारे पास यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें यहां से ये माइनस बी और अपॉन में ए, ये जो अल्फा बीटा यहां हमें फाइंड आउट होंगे, इनको सॉल्व करने पर एक्स की एक वैल्यू अल्फा मिलेगी और एक्स की दूसरी वैल्यू हमें बीटा मिलेगी। ऐसे दो जीरोस फाइंड आउट यहां पर होंगे। दो जीरो क्यों फाइंड आउट होंगे? क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है और मैक्सिमम पावर यदि 2 हो तो हमें एक्स की दो वैल्यूज फाइंड आउट होती है। मैक्सिमम पावर जितनी भी किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन की होती है उतने ही हमें जीरोस फाइंड आउट होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर दो जो सम है जीरोस का क्या है, सम है, वो किसके इक्वल होता है? माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या, सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसे? माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट माइनस में बी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। क्लियर है? एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, क्या? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यदि हम इस प्रोसेस से इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, दो जीरो फाइंड आउट हमें होंगे, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। तो जब हम उन दोनों जीरोस का सम करेंगे तो हमें किसके इक्वल मिलेगा? इन कोफिशिएंट में माइनस बी अपॉन ए के इक्वल मिलेगा। यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, डेफिनेटली यहां वेरीफाई होगा। ठीक है? और जब प्रोडक्ट हम करेंगे दोनों जीरोस का जो हमने फाइंड आउट करे हैं स्प्लिटिंग मेथड को उसको अप्लाई करके, तो वो उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो मिलेगा हमें कांस्टेंट टर्म अपॉन ए के इक्वल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।